विधानसभा पहली संवैधानिक संस्था बनी है। देश की पहली संवैधानिक संस्था बनी है। सीएम धामी ने आरएसएस के योगदान की सराहना की है। संघ के योगदान का औपचारिक अभिनंदन किया है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर सराहना की गई है। तो बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस की सराहना की गई। संघ के योगदान का औपचारिक अभिनंदन भी सीएम धामी ने किया है। तो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जो है लगातार जारी है। सत्र का आज तीसरा दिन है और उत्तराखंड विधानसभा पहली संवैधानिक संस्था बनी है। सीएम धामी की ओर से आरएसएस के योगदान की सराहना भी की गई है। ये वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 100 वर्षों की तत्वमयी यात्रा के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की है जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना के अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। जो भारत कभी गुलामों वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। यह आत्मगौरव संघ की तपश्चर्या का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवभूमि उत्तराखंड ने अपनी 25 वर्षों की यात्रा में अनेक उतार चढ़ावों का सामना सफलतापूर्वक किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के सहयोग से। और इसी पर हमारे ब्यूरो चीफ राशिफात अली जुड़ चुके हैं। राशिफात, आज उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का तीसरा दिन है। आज क्या कुछ अहम रहने वाला है सदन में, क्योंकि एक दिन की जो अवधि थी सदन की बढ़ाई गई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी जो है आगे के रोडमैप को लेकर चर्चा की है। कई तरह के सवाल भी सत्र को लेकर भी खड़े हुए। उत्तराखंड के विकास को लेकर भी विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते हैं। तो आज का दिन कितना खास है, कितना अहम है? बिल्कुल, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिवसीय ये विशेष सत्र था, लेकिन एक दिन की इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया था और चर्चा देखिए चल रही है। जो सदन में विधायक हैं वो अपनी राय रख रहे हैं, जो मांगे हैं उन पर जिक्र चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संकल्प को कल फिर दोहराया था। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। इसके लिए विकास कार्यों का जो खाका है, जो पिछले सरकारों ने काम किया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम सरकारों की सराहना की और तारीफ भी की। लेकिन सदन के अंदर क्योंकि 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या पाया और अगले 25 वर्षों में रोडमैप क्या रहने वाला है, इसको विस्तृत चर्चा है। और क्योंकि देखिए सबको समय दिया जा रहा है, हालांकि समय कम पड़ जाता है विधायकों के पास अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि 10 मिनट 20 मिनट में वो अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को, राज्य से जुड़ी समस्याओं को नहीं रख पाते हैं। लेकिन क्योंकि सबको समय दिया जा रहा है, धीरे धीरे सब अपनी बात को रख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा चल रही है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष अपनी सरकार की तारीफ करते हैं कि कांग्रेस की सरकारों में राज्य का विकास हुआ है। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी सरकारों की तारीफ करते हैं कि भाजपा के समय में विकास हुआ है। और इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच में कुछ बड़े मुद्दे भी उछले हैं, जिसमें मूल निवास को लेकर के, मैदानी पर्वतीय क्षेत्र को लेकर के बड़ा एक हॉट टॉपिक ये भी चला है। किसानों का मुद्दा हो, शिक्षा का हो, महिलाओं का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, शिक्षा का हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चाएं हो रही है। अभी हमारे साथ ममता राकेश जुड़ी है, विधायक हैं कांग्रेस से, बड़ी कदावर नेता मानी जाती हैं। तो बड़े मुद्दे थे, कुछ शिक्षा से जुड़े हुए थे, स्वास्थ्य से जुड़े हुए थे, किसानों से जुड़े हुए थे, बिजली की समस्याओं से जुड़े हुए थे। तो उनसे ही बात करेंगे कि इस सत्र के दौरान चर्चा कहां तक पहुंची और इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। क्या राज्य सरकार अगले 25 वर्षों में या उससे पहले ही उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए काम कर रही है? ममता जी, आपसे जानना चाहेंगे। एक लंबी चर्चा है और इस चर्चा में देखिए समस्याएं भी अपनी अपनी रखी जा रही हैं। विधायक भी बता रहे हैं वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, हालांकि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो तो तारीफ नहीं लिखे हैं। देखिए, ये सच्चाई है कि हमारे राज्य को बने हुए 25 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। 9 नवंबर को रजत जयंती समारोह सरकार मना रही है। हमें कहते हुए खुशी है कि हमारा युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री, लेकिन आज इस युवा प्रदेश में युवाओं की उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। थोड़ा निराश है, हताश है जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं की उम्मीद को पंख लग के, उड़ान के पंख लगने चाहिए थे, लेकिन उनकी उम्मीदें दम तोड़ती जा रही है। आज युवा बेरोजगार हो रहा है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो यही वजह है कि हमारा युवा या तो डिप्रेशन में जा रहा है या इतनी कम उम्र में 25-30 साल के युवाओं को हार्ट अटैक जैसी
समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तमाम तरह की बीमारियां, डिप्रेशन की अन्य बीमारियां उन्हें घर कर रही हैं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि हमारा प्रदेश बहुत तेजी के साथ तरक्की करे और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने प्रदेश को तरक्की की राह पर ले गए और विकास पुरुष की संज्ञा पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को दी गई। उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया और उत्पन्नता की राह पर प्रदेश को चलाने का कार्य किया। लेकिन उसके बाद सरकारें बदली और विकास की गति धीमी होती चली गई। आज उतनी तेजी से कार्य नहीं हो रहा है। उत्तराखंड प्रदेश की परिस्थिति ऐसी है, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी होने के कारण के प्राकृतिक संसाधन भी हैं जो हमें तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। के साथ आपदा से भी हमें जूझना पड़ता है। लेकिन इन आपदाओं के बीच हमें प्राकृतिक संसाधनों से और तमाम तरह की संभावनाएं यहाँ पर हैं, से लाभ लेकर के हमारे देश को दुगनी तेजी के साथ तरक्की के रास्ते पर चलना चाहिए। एक मूल निवास का भी मुद्दा उछल रहा है। विनोद चमोली जी ने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उसका कट ऑफ डेट क्या होनी चाहिए। हालांकि बड़ी बहस चली, रवि बहादुर जी ने भी इसका जवाब दिया है। ये तो बड़ा, देखिए, बहुत गंभीर समस्या है। बहुत लंबे समय से इसकी मांग लगातार की जाती रही है और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जो निवासी हैं, विशेष रूप से जो हमारे अनुसूचित जाति के ओबीसी कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें आप देखिए कि बेसिक शिक्षा भर्ती में उन्हें ओबीसी वर्ग का होने के बाद यहाँ के प्रमाण पत्र बने हुए थे, लेकिन उसमें उन्हें लाभ नहीं दिया गया। सामान्य कैटेगरी में उन्हें शामिल किया गया। बड़ा मुद्दा है। अगर हम मूल निवास चाहते हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कम से कम जब से हमारा राज्य गठन हुआ है 2000 से जो यहाँ के निवासी हैं उन्हें मूल निवास दिया जाना चाहिए, उन्हें स्थायी निवास दिया जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग को, मैंने कल भी कहा कि अभी वो इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में व्यवस्था की थी आरक्षण की, तो सरकारी संस्थानों के साथ साथ उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी हर जगह, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, तमाम जगह उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना। एक पक्षपात का आरोप भी लगा कि अधिकारी काम नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। इस तरह की चर्चा भी सदन में देखने को मिली। क्या वाकई में अधिकारियों का जो रवैया है, अधिकारियों की जो कार्यशैली है, उससे विपक्ष नाराज है? देखिए, निश्चित रूप से। और आप देखिए कि अधिकारी नहीं सुनते, इसीलिए हमारी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया ने सदन में अपनी पीड़ा भी रखी। जिस तरह से उन्होंने पुल का जिक्र किया था और उसके बाद विशेष अधिकार समिति का गठन किया गया था, तो निश्चित रूप से अधिकारियों के जो हमारा ये ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, ये आरोप हमेशा से ब्यूरोक्रेसी पे लगते जा रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं में सच्चाई। देखिए, ममता राकेश ने जो बताया कि सदन में किस तरह की चर्चा थी, हमारे साथ जो बीजेपी के विधायक हैं दुर्गेश्वर जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे, विधायक जी इधर आ जाइए। देखिए, अभी ममता जी ने कहा कि कार्यशैली अच्छी नहीं है, अधिकारियों से शिकायतें हैं और जो काम होने चाहिए थे, वो बिजली, सड़क, पानी, या तमाम जितनी भी जो भी चर्चा है सदन में, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? चैनल के माध्यम से उत्तराखंड वासियों को तो ये हमारा सिल्वर जुबली वर्ष है, 25 वर्ष उत्तराखंड बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से विपक्ष के लोग जो है सरकार पर जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, एक निराधार है, क्योंकि इनके पास एजेंडे हैं ही नहीं, तो इन्हीं चीज़ों को जो है जनता के बीच में जाएंगे और अननेसेसरी चीज़ों को जो लोगों के बीच में रखेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरी सरकार आज पूरे प्रदेश में चौमुखी विकास कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री इस उत्तराखंड के विकास के लिए 24 आवर जो है काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे आपदा के टाइम पे देख लीजिए, किसी भी वक्त पे देखें, मुख्यमंत्री 24 आवर जो है लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। और आज जब जिस तरीके से ये 25 साल का जो ये कार्यकाल रहा और सस्ता और संवरता उत्तराखंड, मैं किसी को डिनाई नहीं कर सकता। जो भी आप नित्यानंद स्वामी जी से लेकर के आदरणीय एनडी तिवारी जी से लेकर के पुष्कर सिंह धामी जी तक जो भी मुख्यमंत्री बना, अपने कार्यकाल में किसी न किसी ने कुछ ना कुछ किया है, डेफिनेटली। हाँ, ये बात जरूर है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो डिसीजन लिए, जिस तरीके से आज उत्तराखंड में नए नए आयामों को जो है छू रहा उत्तराखंड, ये इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे यूसीसी का कानून हो। आपने देखा जब महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे उत्तराखंड आई
तो उन्होंने विशेष करके इन बातों को सदन में बोला और पूरे देश ने सुना और पूरे उत्तराखंड ने सुना। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को अगर पलटवार करे तो वो हजम नहीं होती वो चीज है, क्योंकि उनको तो अपना 10 सालों से कांग्रेस को जो है जनता ने जो है एक तरीके से उनको आईना दिखा दिया है और आने वाले 27 में भी उनको फिर से आईना दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 27 में भी भारी बहुमत से बनने जा रही है। जिस तरीके से आज जनता में, लोगों में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पे विश्वास। तो तमन्ना, देखिए ये चर्चाएं जो अभी आपने सुना कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में किस तरह का आरोप प्रत्यारोप है, यही चर्चाएं सदन के भीतर भी है। यहाँ कांग्रेस यानी विपक्ष अपने मुख्यमंत्रियों की तारीफ करती है, तो यहाँ जो बीजेपी है, बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों की तारीफ करती है। लेकिन लबोलुबाब ये है कि इन 25 वर्षों को बेहद गंभीरता से कि उत्तराखंड किस डगर पर जाना चाहिए था, किस विकास के पथ पर जाना चाहिए था, क्या वो हासिल हुआ या नहीं हुआ, या फिर अगले 25 वर्षों तक किस तरह का खाका रहेगा, बेहद गंभीरता से और चिंतन के साथ इस सदन में जो विशेष सत्र है उस पर चर्चा तो चल रही है। लेकिन ये चर्चा निराधार नहीं होनी चाहिए, ये चर्चा, इसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, इस मंथन से कुछ अमृत निकलना बेहद जरूरी है, तभी राज्य विकास पथ की ओर बढ़ पाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राव शफात जानकारी के लिए। और इसी के साथ